इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस सादिक़ीन वस सादिक़ात वस साबिरीन वस साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस साइमीन वस साइमात वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वल ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वल ज़ाकिरात अल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी मौज़िन आख़र क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून इला आख़िरिही। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदरम वो विश्व तस्वरी हवा महे जनेव्या अस्मका मस्तु केवला बत्तपर्तरम नान्यत्किंचित् जनस्ति धनंजय कामस्तेर्हिज्ञान परपद्यन्ते निदेत तंतम नियमस्ताय प्रकृति अनियता ईश्वया अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधशां देवान् देवो यान्ति मद्भक्तयान्ति मापपि न तस्य कश्चिद्वतिरस्ति लोके न चेशितानेव ततस्य लिंगं सकारणं करणभिपादित न चाशकज्जनित न चाधिपः कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सोचे सोची न होवे जो सोचे लख बार सोचे सोची न होवे जो सोचे लख बार चुप चुप न हो जो लाए रिहाल तार सस्याण पलक होवे तक न चले नाल भुख्या भुख न उतरी जो बनना पुरी भार सस्याण पलक होवे तक न चले नाल। दोस्तों आप लोग जाने का माहौल न बनाए, ये बड़ी गद्दारी है, खुददारी के खिलाफ है, मेहमान नवाजी के खिलाफ है। आप सभी को सुने, थोड़ी देर बैठे, सबर का मुजाहरा करें, बड़ी मोहब्बत के साथ अकीदत के साथ इस स्टेज को सजाया गया है। मौलाना ज़फ़रुल इस्लाम साहब कासमी ने, ये आपका मदरसा है साहब, इस्लाम का सेंटर है। अभी मैं बोलता हूँ नाच गाने हो तो मौलाना कोई बात नहीं, पूरी पूरी रात चलेंगे हमारे स्टेज है, लेकिन ये बहुत बुरी बात है हम लोगों की। कोई आता है शायर, यकीनन शेर सुने नबी की शान में, लेकिन आपको कुरान और हदीस का निचोड़ एक मुकर्रिर बयान करता है, बताता है, लेकिन आप उसको छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन नींद आ रही तो जा भी सकते हैं, इतने बजे रात तक तो यकीनन नींद आ ही जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई भी कुरान हदीस को नजरअंदाज करके नहीं जा रहे होंगे, नींद आ रही होगी। तो इसलिए जिनको नींद आ रही हो फौरन चले जाए, और जो साथी सुनना चाहते हैं वो जगह को खाली ना करते वो आगे आ जाए। दोस्तों मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों के सुरजापुर का। सुरजापुर हम गाड़ी में बैठ के बहुत दूर चले गए, बहुत दूर। मुझे पता नहीं था कि सुरजापुर यहाँ कहीं है। एक सुरजापुर में हम पहले प्रोग्राम में आए थे, तो वहाँ किशनगंज में पहुंच गए, वहां से वो कनकी के पास सुरजापुर पहुंच गए। वहां से मौलाना का नंबर लगाया जफर साहब का, पहले तो लग नहीं रहा था किसी टावर के परेशानी की वजह से। फिर पता चला हम कहीं और चले गए, अमेरिका साइड में चले गए। फिर वहां से बरबट्टा, वहां पे हुए हम सब लोग इकट्ठा। फिर वहां से फिर यहाँ आए रोटा, ठीक आपकी यहाँ सुरजापुर।
अभी आपके सामने हम बैठे हुए हैं, हम तभी के शुक्रगुजार हैं। आप लोगों में अल्लाह ने ऐसे मुखिया भी इनायत फरमाया। देखो बार बार हमसे पूछते रहे शालम भाई आप कहाँ पहुंच गए। आपके मुखिया जनाब शहाबुद्दीन साहब, उन्होंने गाड़ी भी स्पेशल भेज दी हमारे लिए। हम इस काबिल नहीं, लेकिन अपने छोटा भाई समझते हुए यकीनन जो उलमा की कदर करते हैं, उनकी कदर सना क्या बोलते हैं, उनकी इज्जत व एहतराम करते हैं, ऐसे लोगों को जमीन में अल्लाह पनपने का मौका देता है, खिदमत का मौका देता है। तो हम कहते हैं अल्लाह ताला आपको नवाजे, मजीद नवाजे, और आप जहां तक जाना चाहते हैं। आपकी स्टेज पे जनाब मुखिया शहाबुद्दीन साहब बैठे हुए हैं। मेरे वालिद मोहतरम का नाम भी शहाबुद्दीन है, तो इसमें बामुसम्मा बड़े भाई का दर्जा भी बाप के बराबर ही हुआ करता है। तो इसलिए आपके एरिया के जिम्मेदार है, मुखिया है, हमारा भी एहतराम करना हमारे नबी फरमाते हैं। तुम्हारे कौम के जो बड़े लोग हैं उनका एहतराम करो, इज्जत करो, उनके मियार के मुताबिक उनको मकाम दो, इज्जत दो। तो हमारे लिए इज्जत अफजाई की बात है। रात के 1 बजे आपके गांव का मुखिया, यकीनन साहबा किराम में भी वो लोग ऐसे रहा करते थे जो रातों को उठकर उम्मत के हालात देखा करते थे कि मेरी उम्मत किस हाल पे है, मेरी कौम किस हाल में जी रही है। तो आज नौजवानों को देख रहे हैं मुखिया साहब, तो मेरे कौम के नौजवान, मेरे शाह क्षेत्र में रहने वाले लोग बेदार है, तो मुखिया साहब भी बेदार है इंशाअल्लाह। तो हम मिलजुल के बेदारी पैदा करेंगे, है ना। अभी चंद दिन कबल आपके यहाँ ज्ञानडोब में भी प्रोग्राम हुआ, सोच भी नहीं सकते थे इतना बड़ा प्रोग्राम अल्लाह ने करा दिया। कितना चंद लोगों के क्यों कराया, मैंने साथियों को कहा कि लोगों इसमें अल्लाह पर तवक्कुल की बात हुआ करती है ना। जब सारी दुनिया से उम्मीदें कट जाती है, दुनिया से उम्मीदें टूट जाती है, तो बंदा तड़पते हुए दिल से दुआ करता अल्लाह तू ही इज्जत बचाने वाला है। तो ज्ञानडोब बागबाना के यहाँ बाबुल भाई, हमारे आजम भाई, ये सद्दाम भाई, हमारे अब्दुल रहीम भाई, डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर यासीन साहब, ये सारे चेहरे मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। उन लोगों को बहुत शुक्रगुजार है, उन्हीं की बरकत से हम यहाँ भी आए हुए हैं। तो मौलाना यहाँ भी प्रोग्राम हो रहा है। हम तो भाई कबाब में हड्डी है, क्या है, कबाब में हड्डी है। हम आ जाते हैं, लोग हमें बुला लेते हैं, गोश्त तो कोई और होता है, तो हम कबाब बन के हम भी घुस जाते हैं। तो हमें भी बर्दाश्त कर लिया करो, कर लेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। तो आज के सुरजापुर के सारे नौजवानों का, ज्ञानडोब के उन सारे नौजवानों का, हमारे रागिब भाई भी फोन कर रहे बार बार, मौलाना आ गए। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों की मोहब्बत का जवाब नहीं दे सकता। हम तो मुखिया साहब आपके मोहब्बत में और आप तमाम लोगों की मोहब्बत में एक शेर कहना चाहता हूँ। मैं आशिक हूँ आप लोगों की मोहब्बत का। कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे, आप सुभान अल्लाह कह दें, सुबह तक रहेंगे ना। मेरी आदत है कि जब मुझे आखिर में बैठाते हैं, मैं वो चुरन हूं कि जो गैस निकालने वाला बाहर कर, हमराज चुरन मेरा नाम है। क्या है? हमराज चुरन। मैं गैस बाहर करता हूं लोगों को। जब गैस पैदा होने लगता है तो मुझे बुलाया जाता है, तो लोगों के पेट में गैस पैदा हो रहा है, भाग रहे हैं, आप आइए चुरन दीजिए, उनको ठहर के रखे। तो मेरा नाम क्या है? गैस बाहर कर, हमराज चुरन। आप सोचते होंगे इश्तिहारात में आते होंगे, तो मैं एक मोहब्बत का शेर पेश करना चाहता हूं कि कभी सर्दी, कभी बारिश। हमारे दोस्त, हमारे मुखिया साहब खासतौर पर नौजवान है माशाअल्लाह, अल्लाह उन्हें एक बीवी और इनायत फरमाए। कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे, हमें नहीं मालूम कहां किस पहर से गुजरे। हमारे मुखिया साहब के लिए कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी दोपहर से गुजरे, हमें नहीं मालूम कहां किस पहर से गुजरे। अपने जीवन के रंज गम दबाकर अपने सीने में लुटाया प्यार ही हमने जहां जिस शहर से गुजरे। अरे जिस तरह भक्का खाने के लिए आप उठते हो ना, उसी अंदाज से सुभान अल्लाह कहो, सारे लोग कहो, तड़प के कहो, मचल के कहो, उछल के कहो, कूद के कहो, एक मतलब नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। आज के जैसे का क्या नाम है? इस्लाह माशरा। मौलाना साहब के नाम पे भी आपके आलिम है, आपके उलमा है, मौलाना जफरुल इस्लाम साहब जिंदाबाद, बोले जिंदाबाद। हमारे मुखिया साहब जिंदाबाद, सुरजापुर वाले जिंदाबाद, ज्ञानडोब वाले जिंदाबाद, अहले इस्लाम। अरे जान नहीं है क्या? बिरयानी हमारे निकलेगी, आपका भी कोरमा हम निकालेंगे। बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप
आपका मुल्क, आपका कौम, आपका वतन ये रहे सलामत। मेरे भाइयों, मैं अपनी बात, किसी ने कहा आप आएंगे, आप लोगों की मोहब्बत को हम कैसे नकार सकते हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा, मैं शायर नहीं हूं लेकिन जबरदस्ती सुनाता हूं, क्योंकि मेरा नाम है हमराज चुरन। ठीक है, क्या है भाई? हाँ, मुझे सुने, मैं जबरदस्त सुनाता हूँ। रस्मे वफा निभाना तो गैरत की बात है। मुखिया साहब, रस्मे वफा निभाना तो गैरत की बात है। अरे हम आप लोगों को भूल जाए, ये हैरत की बात है। दुनिया मुझे चाहती है, ये शोहरत की बात है। आप लोग मुझे चाहते हैं, ये मेरी किस्मत की बात है। अरे सारे लोग सुभान अल्लाह कह देना। किसी दारुल इफ्ता ने आज तो कोई फतवा नहीं लगाया है कि सुभान अल्लाह ना कहें, तड़प के कहें सुभान अल्लाह। ठीक है मेरे भाइयों, तो मैं ये कहता हूँ आज की इस पैगाम से, इस्लामी मुआशरा से हमारे बैठने का मकसद क्या है भाई? इंसानियत को इंसानियत का पाठ पढ़ाना है, लोगों को जगाना है, बेदार करना है ना। तो बेदार हम जब करेंगे जब हम खुद बेदार हों। इसलिए मैं सबसे पहले बेदारी के लिए मेरे दोस्तों की क्या बोलते हुक्म हुआ करता है कि मौलाना आप वो कलाम जरूर पढ़ा करें, दिल बदल दे। तो आप लोग भी दिल बदल दे कहें, मैं चंद जुमले पढ़ूंगा इंशाल्लाह। पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह? बोलो इंशाल्लाह। हाँ, हवा वो हुरूस वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मौला दिल बदल दे, आका दिल बदल दे, दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मौला दिल बदल दे, आका दिल बदल दे। गुनाहों में कब तक उम्र काटो, गुनाहों में कब तक उम्र काटो, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, अल्लाह दिल बदल दे, अल्लाह दिल बदल दे, अल्लाह दिल बदल दे, आका दिल बदल दे। दोस्तों, मैं अभी ज्ञान डोब में भी नौजवानों ने बड़ी मेहनत की। अल्लाह ने बहुत बड़ा एक इज्तिमा की शक्ल में जलसा कराया, और वो अल्लाह के मोहब्बत पर यकीन रखने वाले नौजवानों बड़ी मेहनत की है, और आप लोगों ने भी बड़ी मेहनत की है। और इस मेहनत का नतीजा है कि आपके मुखिया साहब बैठे हुए आपके बीच में, और रात के 1 बजे इतना बड़ा पिंडाल भरा हुआ है। जहां तक पिंडाल सजाया गया, आप लोग उसका हक अदा कर रहे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह आप लोगों को जान में, माल में, वक्त में, जमीन में, जायदाद में, सारी चीजों में तरक्की नसीब फरमाए। बोल दीजिए भाई आमीन, आमीन। तो मैं नबी के इश्क पर 2 जुमले सुना दूं, सब कहो सुना दूं, सुना दो मुखिया साहब, सुना दें, सुना दो माशाल्लाह। पंजाबी में सुनाता हूं, आप लोग सुरजापुरी में भी सुनते है ना, हिंदी में सुनते, उर्दू में सुनते। अभी सुना हमारे जनाब शायर इस्लाम कारी अब्दुल बातिल साहब को, पूरी दुनिया के अंदर इनकी आवाज की तोती गूंजती है। हमारे घरों में हमारे बच्चे इनके नातों से फैज़याब होते हैं, गुनगुनाते हैं। जवानी में इनकी आवाज के अंदर एक जादू थी, एक तासीर थी, एक इनकलाबी तासीर रखती है इनकी आवाज के अंदर माशाल्लाह। उन्हीं शायरों के बीच में बैठ के हम भी कभी कभी थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं। पंजाबी ज़बान समझते ना? कौन कौन समझते बताओ? हम पहले कलमा भी पढ़ेंगे, ईमान बनाने के बाद फिर मैं आप लोगों को मदीने के वादी का सैर कराऊंगा। और माए बहन बैठी हुई है इस्लामी मुआशरा के उन्वान से आज चंद बातें, मैं बहुत जरूरी बातें करना चाहूंगा। ऊंचिया ऊंचिया शाना मेरे सोने दिया, ऊंचिया ऊंचिया शाना मेरे सोने दिया, हाँ मेरे सोने दिया। दुश्मन नु दुआ देवे, विज्ञान उठा देवे, दुश्मन नु दुआ देवे, विज्ञान उठा देवे। इस्लाम दिवाली दा
किरदार बड़ा सोना। अरे सब तड़प के सुभान अल्लाह कहते हैं। इस्लाम में वालिदा किरदार बड़ा सोना। दोस्तों अभी बहुत बड़ा इज्तिमा की शक्ल में यहाँ भी प्रोग्राम हुआ आपके परबट्टा में। मुख्य अंसार सभा आसिफी के यहाँ 3 दिन हमें वहाँ रहने का, अपने बड़ों से इस्तिफादे का भरपूर मौका मिला है। बड़े बड़े उलमा किराम तशरीफ लाए, इसलिए हम 3 दिन मुसलसल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। इससे कबल कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, आप लोग हम लोग, मैंने ज्ञान डोब में भी कहा, अब भी कहा, मैं मुकर्रिर नहीं, मैं कोई यहाँ तो आप लोगों को तकरीर सुनाने नहीं आया, बस माँ बहनों का ईमान ताज़ा करने आया हूँ। मैं ये बताने आया हूँ कि हम कौन है, हम किस कौम से ताल्लुक रखते हैं, हमारी माँ बहन किस कौम से ताल्लुक रखती है, हम किस बिरादरी के लोग हैं, किस खानदान से हम लोगों का ताल्लुक है, हमारे रूहानी सिलसिला कहाँ पहुँचता है, हम वो मुसलमान है। सिर्फ वो बताने आया हूँ ताकि आपका ज़मीर जाग जाए और शैतान भाग जाए। जागेंगे ना भाई इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। ठंडा ना पानी पिला दियो जनाब, न तो साड़ी आवाज दी ऐसी दी तैसी हो जानी है। ठीक है, प्लीज कृपा काइंडली। गरम में हमारे डॉक्टर साहब है, बहुत बेहतरीन नुस्खा लिखते हैं। किसी से लेना हो, जवानी खत्म हो गई हो या जवानी का नुस्खा, बुढ़ापे आ गए, बुढ़ापे को जवानी में बदलना हो तो इसका भी नुस्खा आपके पास मौजूद है। हमने अपने नुस्खे में कुछ आपको बताए हैं, तो अगर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं माशाल्लाह। करेंगे ना भाई? चाहिए नुस्खा बता के जाऊंगा, आखिर में मुझे याद दिलाना। जिनकी शादी होने वाली उनके लिए भी नुस्खा, जिनकी शादी हो चाहिए उनके लिए भी नुस्खा, जो करना चाहते हैं उनके लिए भी नुस्खा, जिनके 5 बच्चे होते हैं उनके लिए भी नुस्खा। ये नुस्खा हमराज चूरन से लिया गया। कहां से? आयुर्वेदिक हमराज चूरन से। तो मैं तो वहां भी कुछ मैंने एक लतीफा सुनाया, ज्ञान डोब में भी सुना, एक लतीफा सुना, चंद लतीफे सुनाना चाहता हूं। मरना भी तो है ना भाई। एक बोलता ना हमारे यहाँ इस्लाम में कुत्ता पालना हराम है। क्या पालना हराम है? शिकारी के लिए, क्या बोलते, जानवर बागात की हिफाजत के लिए पाल सकते हैं शिकारी कुत्ते, लेकिन घर में शौकिया तौर पर कुत्ता पालना क्या है भाई? हराम है। तो एक मर्तबा सफर कर रहे थे जनाब सैयद क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो बानी है सर सैयद साहब, वो कुत्ता लेके जा रहे थे ट्रेन में। तो हमारे बुजुर्गान दीन में से मौलाना महमूद अब्दुल हई फरंगी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे हिंदुस्तान के, लखनऊ के। तो हजरत का नाम भी उन्होंने सुना था, उन्होंने उनका नाम सुना था, लेकिन फेस टू फेस कभी मुलाकात, बोले कि मुलाकात नहीं हुई थी। तो ट्रेन में लेके कुत्ता लेके बैठे हुए हैं। तो हजरत ने कहा, भाई तुम इतने तुम मुसलमान हो, तुम कुत्ता लेके क्यों फिर रहे? बोलते हैं, उन्होंने देखो उनका दिमाग बड़ा तेज था। उन्होंने क्या जवाब दिया? बोलता हदीस में आता है जिसके घर में कुत्ता होगा उसके घर में फरिश्ता दाखिल नहीं होगा, इसलिए मैं कुत्ता पालता हूं कि मौत का फरिश्ता मेरे पास ना आए, मैं कभी मरूं ही ना। क्या बोले? तो इसलिए मैं कुत्ता पालता हूं। मेरे हदीस में है, उलमा फरमाते हैं कि जिस घर में कुत्ता होगा वो फरिश्ता नहीं आएगा, इसलिए मैं कुत्ता पालता हूं कि मेरे घर में मौत का फरिश्ता, बोलो जी मौत का फरिश्ता, और बोलो वीरे सज्जन, बोलो जियानो स्वागत, जोर नाल बोलो, तड़प के बोलो, कोई फरिश्ता नहीं आना, है ना। देखो मौलवी का दिमाग, हमारे असलाफ का दिमाग। उन्होंने कहा ये बात तो सही है, लेकिन कुत्ते जो मरते हैं ना, कुत्तों का भी तो कोई फरिश्ता होगा जान निकालने वाला, कुत्ते के लिए भी कोई फरिश्ता होगा। बोलता आपकी जान दो फरिश्ते नहीं निकालेंगे, लेकिन आपकी जान वो निकालेगा जिनके कुत्तों की जान जो फरिश्ता निकालते हैं ना, आपको फरिश्ता, वो फरिश्ता ही निकालेगा आपकी जान, ठीक है ना, और कोई फरिश्ता नहीं निकालेगा। तो इसलिए आप टेंशन ना लें कि फरिश्ते दाखिल नहीं होगा। जिन कुत्तों की जान वो फरिश्ता निकालता है
वही कुत्ता आपकी भी जान निकाले, है ना। तो अपना दिमाग हाजिर रखे बैठना, जैसे हमारे बुजुर्गान दीन बड़े हाजिर दिमाग हुआ करते थे। और पहले जमाने में हमारे नौजवान भी हाजिर दिमाग हुआ करते थे। एक नौजवान की शादी हुई और गाड़ी चली नहीं रही है, क्योंकि बीवी पतली, तो बीवी बहुत मोटी मिल गई थी उनको। कितना 300 किलो की, कितने किलो की, कितने किलो की, अरे मुस्कुरा दो मेरी जान, 300 किलो की। हाँ तो और शोहर जो था पतला दुबला साइकिल की तरह, कि दोनों लड़ते रहते थे। तो किसी ने कहा यार जिंदगी तो एक गाड़ी के पहियों की तरह है, अगर तुम लड़ते रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। तो बेचारा दूल्हा क्या बोलता है, गुजरेगी भी कैसे, जबकि गाड़ी में एक चक्का ट्रक का लगा हुआ और एक साइकिल का लगा हुआ। तो ये भैंस की बच्ची ट्रक की तरह मोटी तगड़ी मेरे ऊपर गिर जाए तो मेरा अंदर का फेफड़ा कलीजा सब बर्बाद हो जाए, और मैं देखा एक साइकिल का टायर लगा हुआ, तो जिंदगी कैसे गुजरेगी। इसी अंदाज से तो हमारे बड़ों ने बहुत अच्छे लतीफे बनाए जिंदगी के उतार चढ़ाव में। आपको परेशान करते रहेंगे डॉक्टर साहब, हम बेदार रहे। दोस्तों अभी मैं गया यहाँ पे बरबट्टा के अंदर, वहां मुझे 2 दिन मुसलसल कहा गया आप औरतों को पर बयान करें। औरतों पर बयान मैं जरूर करता हूँ और करना भी चाहिए, और करे भी क्यों ना, कि इस औरत के माँ के सबब ही हम दुनिया में आए हैं। अगर माँ ना हो तो हम ना, अगर बहन ना हो तो बच्चे पैदा ना हो, अगर बीवी ना हो तो ये मर्द ना पैदा हो। इसलिए औरत का मकाम इस्लाम में बहुत बड़ा है, इस्लाम में बहुत बड़ा है। इस्लाम से पहले मैं कहता हूँ सिरजापुर के नौजवान भाई और बहनों और मेरी माँ और बहनों, इस्लाम पर कुर्बान चाहिए, इस्लाम के एहसान को मानिए कि इस्लाम ने माँ को बहुत बड़ा मकाम अता किया है। इस्लाम से पहले आप जब जाएंगे, आप जाकर के देखिए फ्रांस के अंदर उनकी किताबों को उठा करके देख लीजिए। फ्रांस में औरत के बारे में तस्वुर है कि इसमें शैतान की रूह बसती है, ये औरत शैतान है। जापान के अंदर ये तस्वुर है कि आधा शैतान आधा इंसान है। और चाइना के अंदर जाओ कि औरत नापाक पैदा की है, उन्हें माबद खानों से, उन्हें इबादत खानों से दूर रखा जाता है। ईसाइयों में जाओ तो उनकी औरतें केवल नंस बन के घूमती है, उन्हें शादी को और उन्हें अल्लाह के ताल्लुक को, शादी को अल्लाह के ताल्लुक के मामले में एक दीवार का बना के उसको खड़ा कर देते हैं। हिंदू भाइयों में जाइए, सती का रिवाज उनकी किताबों में मिलेगा। अगर मर्द मर जाए तो औरत उनके सती के साथ चल के राख हो जाए। और अगर लेकिन कुर्बान चाहिए लोगों, इस्लाम की शानदार तालीमात पर, इस्लाम की शानदार तालीमात पर इस्लाम ने कहा है लोगों, ये कोई शैतानी रूह नहीं है, ये नापाक पैदा नहीं की गई है, इसके अंदर कोई नापाक पैदा नहीं की, तो माबद खाने में रखो। और ये कोई ऐसी औरत नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह के रास्ते में सद दियो, ये दीवार बन के खड़ी हो जाए। इस्लाम ने कहा अगर ये औरत है, अगर ये माँ है, जिनके कदमों के नीचे तुम्हारे लिए जन्नत है, अगर ये बहन है तुम्हारे नामोस है, अगर ये बीवी है तुम्हारी जिंदगी का लिबास है। इन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। और अल्लाह के नबी ने फरमाया ये माँ जिसे तुम माँ कहते हो, माँ की ममता का आलम सारी दुनिया जानती है। जानवरों को देखो ममता माँ का। एक मुर्गी आपने देखा कभी, एक मुर्गी है सामने खड़ी है और बिल्ली आ गई, माँ का ममता देखो नौजवानों। बिल्ली जानती है कि मैं बिल्ली से मुकाबला, मुर्गी जानती है बिल्ली से मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन वो ये भी जानती है कि मैं अपने रहते हुए अपने बच्चों को बिल्ली का लुकमा बनाना गवारा नहीं कर सकती। मेरे जीते जी मेरे रहते हुए मेरे बच्चों को बिल्ली गवार क्या बोलते लुकमा ना बना ले, इसलिए बिल्ली क्या बोलता, बिल्ली के रहते हुए मुर्गी अपना सीना तान के खड़ी हो जाती है और जब तक खुद न मर जाए अपने बच्चों की हिफाजत करती है। ये माँ का ममता है। ये किसका ममता है? माँ का ममता है। हदीस में आता है कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं माँ की अहमियत के बारे में इस्लामी माशरे का प्रोग्राम है, फिर मैं आपको आता हुए दो की दुनिया में अभी मौलाना अब्दुल करीम साहब ने आप लोगों को तौहीद पर सुनाया है, मैं रिसालत पर सुनाना चाहूंगा कि हिंदुओं की किताब में आज उसी मौजू पर मैं थोड़ी सी आप लोगों को झलक बताऊंगा कि इस्लाम के नबी आखिरी कल के अवतार के बारे में हिंदुओं की किताब क्या कहती है। लेकिन आए सिरजापुर के नौजवानों, आज हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारे क्या बोलते नौजवान दोस्त माँ बाप की इज्जत एहतराम नहीं करते, माँ की ममता की कदर नहीं करते। पूछो उन नौजवानों से जिनकी माँ नहीं है। अल्लाह अकबर। नौजवानों, एक जानवर से भी तुम माँ का ममता देखो। एक मरतबा अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रसूल आ रहे रास्ते में ना
चिड़िया के बच्चों को उनको देखा, चिड़िया के बच्चों को उन्हें बहुत प्यारे लगे चिड़िया के बच्चे, तो उठा के ले आए, रास्ते में आने लगे, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में आने लगे। तो वो चिड़िया इतनी देर में आ जाती है घोंसले के पास, क्या बोलते हैं अपने बच्चों के घोंसले के पास। वो चिड़िया देखती है मेरे बच्चे मौजूद नहीं है, वो इधर उधर ढूंढती है, परेशान हो जाती है। वो देखता है कि साहबी रसूल के पास मेरे बच्चे मौजूद है, वो उसके सर पर चहचहाती रही, तड़पती रही, बिलखती रही और न जाने कई घंटों तक कोशिश करती रही कि साहबी रसूल मेरे बच्चों को छोड़ दो, इसके बगैर मेरी जिंदगी नहीं है, इन बच्चों के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती हूँ। जब साहबी रसूल ने उस चिड़िया की फरियाद को न समझ सके, अल्लाह अकबर, हदीस के अंदर रिवायत मौजूद है, वो वाकया मौजूद है लोगों कि आखिर में वो चिड़िया मजबूर होकर साहबी के कंधे में आकर बैठ जाती है और ये पैगाम देती है कि ऐ अल्लाह के नबी के रसूल, मैं अपने बच्चों से जुदा नहीं रह सकती, मैंने तुमसे फरियाद की है, तुमने मेरी फरियाद को न समझ सके, इसलिए मैं मजबूर होकर तुम्हारे कंधे पे आके बैठ गई हूँ। मैं जहां भी रहूंगी अपने बच्चों के साथ रहूंगी, मैं मरूंगी भी तो अपने बच्चों के साथ रहूंगी, अगर मेरे बच्चे नहीं तो मेरी जिंदगी का कोई तस्वुर, बोलो जी, मेरी जिंदगी का कोई तस्वुर नहीं है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिड़िया को भी पकड़ के वो साहबी अल्लाह के नबी की खिदमत में ले आए। बोले प्यारे आका, ये देखो कितने सोने सोने बच्चे, देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे, कितने चंगे चंगे सोने सोने लगते ने, देखो साहबी रसूल फरमाउंदे ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो कितने चंगी चीजें ने, मैं फड़ के लाया, मैंने चंगा लग गया। हाँ, वो फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे साहबी रसूल, तुमने इस चिड़िया की फरियाद के साथ समझ सके, ये चिड़िया तुम्हारे पर मजबूर होकर बैठ गई, माँ के ममता, जिसे ममता कहा जाता है, ममता के हाथों में मजबूर हो गई, तुम उसकी फरियाद को सुन न समझ सके। ये चिड़िया कह रही थी, ऐ साहबी रसूल मुझे छोड़ दे, मेरे बच्चों को छोड़ दिया जाए, इसके बगैर मैं जी नहीं सकती। आखिर में जब देख लिया कि तुम उसके पैगाम को न समझ सके, वो तुम्हारे कंधे पे आके बैठ जाती है, जाओ इन्हें छोड़ कर क्या हो। ऐ लगो, ये तो चिड़िया जानवरों में मोहब्बत की निशानी है, लेकिन वो माँ जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने हमें पाला, जिन्होंने हमें पोसा, जिनके गोद में हम 2 साल उनके छातियों से दूध पीते रहे, रात के अंधेरों में जिन्होंने हमें मोहब्बत के शामियाने में हमें सजाते रहे, हमारी तरबियत करते रहे, लेकिन आज कुछ नौजवान, कुछ वाकयात हमने सुना, 4-4, 5-5 बेटे हैं, शादियां हो चुकी है, कुछ ऐसे नौजवान भी हमारे मुआशरे के अंदर कि अपनी माँ की इज्जत एहतराम नहीं करते। बहू भी ऐसी है, इतनी नालायक और खबीस बहू आई हुई है कि अपने एहसास के एहतराम नहीं करती है। माँ बैठी हुई है वहां घाट पर, बेटा खाना खा रहा है, बीवी खाना खा रही है, बच्चे खाना खा रहे हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप को वक्त पे खाना नहीं मिलता। ऐ लगो, जानवर न बनो, इंसान बनो, नबी के दीवाने बनो, इंसानियत को छुड़ाओ। जिस माँ ने ममता के पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए, एक ही दुनिया के अंदर एक ममता है, माँ और बाप की ममता। हर मोहब्बत के पीछे कोई ना कोई पैगाम छुपा होता है, हर मोहब्बत के पीछे कुछ न कुछ मफाद छुपा होता है, लेकिन दुनिया में सिर्फ माँ और बाप की मोहब्बत ऐसी है जिसके पीछे कोई मफाद, बोलो जी, कोई मफाद नहीं छुपा होता है। एक खालिस मोहब्बत दुनिया में और माँ की। बच्चे सो गए, बहन भी सो रही है, बाप भी सो रहा है, सारे सो रहे हैं, बेटा गया हुआ है अमौर के मार्केट के अंदर, सारे लोग खाना खा के सो रहे हैं। बाप कह रहा है प्यारी बीवी सो जा, बोलता नहीं नहीं जी आप सो जाओ, मेरा बेटा अब्दुल्ला गया हुआ है, मेरा बेटा डॉक्टर अब्दुल रहीम साहब गया हुआ है, मेरा बेटा शहाबुद्दीन साहब गया हुआ है, बाजार में जब तक वो ना आ जाए, मैं उनका चेहरा ना देख लूं, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। सारे सो चुके होते हैं। सिरजापुर की मेरी माँ और बहनों, नौजवानों, एक माँ की ममता है, रात को दिया बन के वो पहरा कर रही होती है कि मेरा बेटा कब आएगा, और मैं उसको देखकर अपने दिल को सुकून पहुंचाऊंगी और मैं उसको अपने गले से लगाऊंगी, उसे खाना खिलाऊंगी। अल्लाह अकबर, पहले खुद खिलाएगी फिर बाद में खुद खाती है। ये माँ का ममता है। इसलिए अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। एक नौजवान ने शादी की, नई नवेली दुल्हन है,
तवज्जो चाहूंगा मैं इधर। मैं आपको कोई लचीली तकरीर सुनाने नहीं आया हूं, मैं इंशाअल्लाह सुना सकता हूं आप लोगों की दुआओं से, लेकिन मैं चाहता हूं हमारे दिल के अंदर कुछ माँ बाप की अहमियत बैठ जाए। कयामत की निशानियां सारी चीजें तारी हो चुकी है। मेरे आका फरमाते हैं जब कयामत करीब होगी उस वक्त अंतलिदल अम्मत रब्बतहा, कि उस वक्त माए अपने क्या बोलते अपने मालिकों को चुनेगी। माँ का मालिक को चुनने का मतलब यह है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेटियां बच्चे औलाद ना फरमान हो जाएंगे। कयामत के करीब बच्चियां जो बेटियां होती है इसके अंदर इताअत का जज्बा मौजूद होता है, यहाँ तक कि बेटियां भी अपने माँ बाप के नाफरमान हो जाएंगी। कयामत के करीब कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं होने का। एक वाकया सुनाता हूँ, बड़ा खूबसूरत वाकया है। नौजवानों, एक नौजवान की शादी हो गई, बीबी बड़ी खूबसूरत, आज की जैसे नागिन लगाने वाली। आज की मेरी माँ और बहनें, चंद माँ बहनें अच्छी भी है जिनकी खानदानी परवरिश हुई है, जिनके खानदान अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसी है जो अपने सास को बला मुसीबत आफत रंजिश पता नहीं क्या क्या समझती है। एक नौजवान की शादी हुई, नवी लवील दुल्हन है, कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक रही, खूबसूरत बीवी मिल गई थी, माँ का इकलौता बेटा, और बेटे ने बीवी ने कहा काम चोर बीवी। एक मुद्दत के बाद वो कहने लगे ओए मियाँ दुल्हा मियाँ मेरी गल सुन। बोला कि तेरे बुढ़े माँ बाप है ना, मेरी सेवा नहीं होने, मैं सेवा नहीं कर सकती तेरे माँ बाप की। बोले तेरे माँ बाप की या बूढ़ों की सेवा नहीं करूंगी मैं। अगर मुझसे मोहब्बत है, इश्क है, लगाव है तो मुझे इस घर से निकाल, मेरे माँ बाप के घर के पास चल, वहां हम कमरा लेंगे, वहां किराए पर रहेंगे या मेरे माँ बाप के घर में रहेंगे। बीवी के हाथों मजबूर होकर माँ का इकलौता बेटा, बीबी खूबसूरत थी, उसके बगैर वो रह भी नहीं सकता था, दुनिया का आशिक मिजाज लड़का था, माँ की मोहब्बतों को कुर्बान कर गया। एक बाप एक माँ, कोई और बेटा नहीं, कोई और बेटी नहीं, एक लौता बेटा। बताओ वो कितना कयामत खेज मंजर होगा सिरजापुर वालों कि एक नौजवान बेटा अपनी बहू को अपनी बीवी को लेकर घर छोड़कर चला जाता है। अल्लाह अकबर, उनका कोई पुरसान हाल नहीं, वो जाकर रहने लगते हैं। उस नौजवान को इत्तेफाक से सऊदी अरब के अंदर जॉब मिल जाता है, बेहतरीन जॉब मिल जाता है। वो चला जाता सऊदी अरब, 10 साल वहां रहा, 10 साल 12 साल के अंदर कभी वो अपने माँ बाप का ख्याल नहीं किया। ऐसा जालिम संगदिल बेटा बना कि बीवी के चक्कर में अपनी माँ को भी भूल गया। लेकिन वो माँ हमेशा दुआ करती रही, काश के मैं अपने लख्त नजर का मैं चेहरा देख लूं, जरा मैं उनकी आंखें भर लूं, मैं उनको जरा उनका चेहरा मुझे नजर आ जाए। 12 साल तक वो हज भी करता रहा, वो उम्रा भी करता रहा। एक दिन वो किसी अल्लाह वाले से वहां मुलाकात हो गई, वो बैठ गए, उन्होंने कहा अल्लाह के वली मुझे एक बात बताओ, मैं 12 साल हो गए हैं, मैंने कई हज कर लिए, मैंने कई उम्रा कर लिए, मेरे दिल में एक गिरह लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? मैं हज पर हज किया जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल काला है, मेरे दिल के अंदर एक गिरह लगा हुआ, खुलता नहीं है। न मुझे हज में मजा आ रहा है, न मुझे उम्रा में मजा आ रहा है। हाजी हज में जाता है, रोशन दिमाग होकर के आता है, हाजी उम्रा करने जाता है, रोशन दिमाग होकर के आता है, तरो ताजा होकर के आता है, एक नया पैगाम लेकर के आता है, उसकी जिंदगी में एक नया इनकलाब बपा हो जाता है। मैं कर रहा हूं सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा है, मुझे मेरी जिंदगी अंधेरे लग रही है। अल्लाह को बताओ क्या बात है, क्या परेशानी है, कौन सी क्या चीज है इसके अंदर, मेरे इन उम्रों से मेरा दिल धुल क्यों नहीं रहा है, मेरा दिल का कालापन खत्म क्यों नहीं हो रहा है। अल्लाह के वली ने क्या कहा मालूम? क्या तुमने ओए पुत्र किसी का दिल तो नहीं दुखाया? बोले तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया। उस वक्त उसे उस नौजवान को अपनी माँ और अपने बाप याद आ जाते हैं। उन्होंने कहा हाँ, आज 10 साल 12 साल हो गए, अल्लाह के वली मैं अपने माँ बाप से जुदा हूँ, कभी उनका हाल तक भी नहीं पूछा। उन्हें छोड़कर मैं अपनी इकलौती बीवी को लेकर अपने किसी और जगह ससुराल में जाकर रहने लगा। बोला नौजवान, जहाँ अब हज करने की जरूरत नहीं है, अब उम्रा करने की जरूरत नहीं है, जा अपने माँ के कदमों में माफी मांग ले, वही तुझे हज मिलेगा। अगर तेरी माँ ने तू अपने माँ की तरफ एक मोहब्बत के निकाल देख लिया, तुझे हज से मकबूल का सवाब मिलेगा, तुझे उम्रा का सवाब मिलेगा। अब हज करने की जरूरत नहीं है, जल्दी यहाँ से चले जा और अपनी माँ से माफी मांग ले, अपने बाप से माफी मांग ले, तब तेरे दिल का गिरह खुल सकता है, वरना तो पूरी कयामत के दिन तक तो हज करता रहे, तेरे हजों का तुझे कुछ मिलने वाला, बोलो जी मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। किसी की दुआ का
असर देख आए, मदीने के शाम सहर देख आए।